वोट किसी की जागीर नहीं है। आने वाले दिनों में सत्ता पर कौन बैठेगा, ये राजतंत्र नहीं है कि मैं राजा हूं मेरा बेटा राजा हो जाएगा, मैं राजा हूं मैं राजा रहूंगा। ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहेगी गद्दी पर बैठाएगी, जनता जिसको चाहेगी गद्दी पर उतारेगी। अभी फैसला होना बाकी। भारत, अखंड भारत, भारतवर्ष, महान भारत। और जब अख्तरुल ईमान भारत के नाम पर असेंबली में ओथ लेता है तो उनको मिर्ची लगती है। ये दोगले लोग हैं, ये अपने मन के मुताबिक भाषा बोलते हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के शुरू के अक्षर हैं। वो संविधान जिस गुलनाज जलाई गई किसी की जबान न खुली, सनोबर मारी गई किसी की ज़बान न खुली, बाबर मारा गया किसी की ज़बान न खुली, वहाँ पर बिहार शरीफ में मस्जिद के दरवाजे का मीनारा तोड़ा गया किसी की ज़बान नहीं खुली। ये वही नहीं बल्कि सहरसा में भी अभी जो माइनॉरिटी की लड़की है जिनके साथ जुल्म हुआ है, नॉन माइनॉरिटी की लड़की होती तो अब तक क्या कोहराम मच गया होता। लेकिन वक्त के हुक्मरानों की ज़बान नहीं खुली है माइनॉरिटी के मामले में। आप देख लो ना भाई, इससे खुली हुई दलील क्या होगी। यकीनन है कि जो कुछ हमारे दलित भाइयों के साथ, अलग भाइयों के साथ हुआ है मणिपुर में, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस का शहजादा 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली से चलकर मणिपुर पहुंच जाता है, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के घर जलाए जाते हैं। 1200 मकानात उनके बुलडोजर लगा दिए गए वहाँ 10 कदम की दूरी पर, और कोई नहीं जा सका वहाँ पर। इससे बड़ी मिसाल क्या। यही नहीं, कांग्रेस के लोग, वो जो बाबा बागेश्वर है जो भारत में हिंदुत्व की राज करना चाहता है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है, उसकी आरती कांग्रेस का ही नेता उतारने का काम करता है। इन लोगों को पहचानिए, ये सभी एक ही चट्टे पट्टे हैं, है ना। एमआईएम जो बात कहती है दिन की रोशनी में, रात की तारीकी में वही बात कहती है। ये दिन में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं। कभी बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार जी को लड़ाई है बीजेपी से, मोदी से लड़ाई है उनकी। मोदी आज हट जाए कल बीजेपी में दौड़ के चले जाएंगे। बोले थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, गए कि नहीं। ये झूठ है कि सच है? अगर ये झूठ है तो जमा खान बेचारा क्या करेगा? अपने नेता की पैरवी कर रहा है। वो बोलता है अरे मेरा नेता झूठ बोलता है तो कहीं नहीं, हम झूठ बोलेंगे तो पाप हो जाएगा। सर इतना बड़ा झूठ, चेक दिए हैं चेक नहीं पहुंचा, पैसा दिया पैसा नहीं पहुंचा। अब तो उनके जो जमूड़ी लोग हैं उनसे न पूछिएगा, उसके बारे में हमको क्यों पूछते हैं? पूछेंगे उनसे भी। तो हमने तो कह ही दिया, झूठ का पोल खुल गया तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। सर वन नेशन गैरत अगर इन लोगों को होती तो ये लोग कहीं भी जाने के लायक नहीं है। जो आदमी कहे सीमांचल की गंगा जमनी तहजीब में कि मोदी का हाथ मजबूत करो, वो अकलियतों की बस्ती में आके जलसा कर लेता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। उनको कहना चाहिए था कि मोदी का हाथ मजबूत करना चाहते हो तो मोदी की बस्ती में तुम जाओ, यहाँ पर मासूम दलित और मुसलमानों की बस्ती में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे शरीफ हैं, ये कह रहे हैं। आप सर वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दरअसल अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। ये सिर्फ तनाव की राजनीति करते हैं ताकि पेट्रोल की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, गैस की कीमत तेगुनी हुई कि नहीं हुई, 15 पैसा भी किसी के खाता में नहीं आया, 56 इंच का सीना चीन को देखकर सिकुड़ गया कि नहीं गया, है ना। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, रुपए की कीमत धराम से नीचे हो गई कि नहीं हो गई। तो ये सारी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं से इस किस्म के विवाद में, और अभी जो मामला हुआ मणिपुर का, और अभी जो मामला हुआ यहाँ पर नू का, इन तमाम तर मुद्दों को भटकाने के लिए मीडिया को एक अलग मसाला इसने दिया है। उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। मोदी ने कि मैं बहन को रक्षाबंधन के तोहफा 200 रुपये दिया जो गैस सिलेंडर में कम करके किया। क्या ये भाई इन लफाजी से मामला नहीं चलता। बहन को किसी ने अपने बाप के घर से कुछ दिया है क्या? किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं, सेल में जो दुकानें लगती हैं कीमत बढ़ा करके आधा घटा देता है। ये ठग लोग इस तरह का काम करते हैं। अगर वाकई करना है तो जिस वक्त वो सत्ता पर आए थे 450 रुपये था, 450 रुपये कर दें, तब मानेंगे कि आपने गैस की कीमत गरीबों ने घटा ली। तोहफा देंगे, तोहफा देना है तो अपने घर से दें, उन्हीं के लूटे हुए पैसे उनको लौटा रहे हो, कर तोहफा दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ है कि रात को किसी ने डाका डाला, दिन को रिलीफ चलाया।